नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप सभी हेडिंग लिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी हेडिंग लिखेंगे प्रायिकता। ठीक है, सबसे पहले सभी हेडिंग लिखेंगे प्रायिकता। सर प्रायिकता क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे सभी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ओके सर, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपके कोर्स में प्रोबेबिलिटी है और एग्जाम्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपको कॉइन से रिलेटेड पूछा जाता है, एक आपसे डाइस से रिलेटेड पूछा जाता है पासेस से संबंधित, और एक कार्ड से रिलेटेड ताश के पत्ते से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली इसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। सबसे पहले तो सर प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब कोई भी जो घटना होती है, ठीक है, उस घटना की जो संभावना हम व्यक्त करते हैं वो प्रायिकता होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हम कई बार अपने दैनिक जीवन के अंदर ऐसे करते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, ये आज बारिश हो सकती है, या कोई दो मैच जब खेले जाते हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मैच हो सकते हैं, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो सकते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच मैच हो सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये मैच इंडिया जीत सकती है या ये मैच इंडिया हार सकती है। इस तरह से एक संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं। ये सब क्या होती है? प्रायिकता होती है। हम लोग कभी व्यवहारिक जीवन के अंदर देखते हैं तो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये शायद राजनीति के अंदर जा सकता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी सुनने आता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरह से इतना काम कर रहा है तो ये इसका सामाजिक कार्य इतना कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर लेते हैं कि निर्मल सर हैं, इतना सामाजिक कार्य करते हैं, तो हो सकता है इनका अगला पड़ाव एक राजनीतिक हो सकता है। तो इस तरह से ये जो संभावना व्यक्त करना होता है वो क्या होती है? प्रायिकता होती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रायिकता होती है। अब उसमें भी क्या होता है, कुछ फिक्स घटनाएं होती हैं, उसमें से हो सकता है। जैसे एक सिक्कों को आप लोग जब उछालते हैं तो उस सिक्के को उछालने पर हम लोग क्या कहते हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये दो घटनाएं हो सकती हैं। यदि मैं दो सिक्के एक साथ उछालता हूं, ठीक है, एक सिक्के को दो सिक्के उछालता हूं, तो उस दो सिक्के के उछालने में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? सर हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल और एक हेड आ सकता है। इस तरह से संभावनाएं व्यक्त हम लोग कर सकते हैं। ताश के मेरे पास 52 पत्ते हैं, उस 52 पत्ते में से मुझे कुछ पत्ते निकालने हैं। आपको पता है ईंट का पत्ता होता है, छिड़ी का पत्ता होता है, गुलान होता है, इस तरह से लाल वगैरह सब, काली छिड़ी वगैरह सब होता है। ठीक है, उसमें से अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं, तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। आपको कोई पेपर में ये तो नहीं पूछेगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, परिभाषा बताओ, ये तो नहीं पूछेगा। तो सर प्रायिकता के अंदर हमेशा ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले तो सर बेसिक जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना, वीडियो को एक बार समझ में आए, ठीक है, एक बार समझ में आए, नहीं आए तो उसको दूसरी बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करके वापस देखिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। माइंडेड वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो सर प्रायिकता निकालेंगे कैसे? सर सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर प्रायिकता बराबर क्या होगा? सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता के अंदर क्या करना, जितनी भी घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अनुकूल घटनाओं, क्या बोलेंगे? अनुकूल घटनाओं की संख्या। क्या बोलेंगे? अनुकूल घटनाओं की संख्या। प्रायिकता का मतलब क्या है? अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में, ठीक है, बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, ये क्या होती है? प्रायिकता होती है भाई। अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। यानी टोटल, आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, टोटल आपको पूछे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बट्टा में टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। टोटल जितनी भी घटना है वो ऊपर लिख दो, जितने में घटना घटित होती है वो होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। अब बात रही बात, सर प्रायिकता होती क्या है? तो ये तो हो गई। प्रायिकता का मान हमेशा, जैसे मैं कोई प्रायिकता है उसको, जैसे पी ए है, पी ए एक घटना है,
पी ए एक घटना है, ठीक है। पी ए जैसे ए कोई घटना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मैं इसको पी ए बोलता हूं। और इस पी ए का जो मान होता है, ठीक है, ये जो घटना होती है पी ए, इस घटना का और एक घटना नहीं घटित होती है, एक घटना नहीं घटित होती है तो उसे हम लोग कहते हैं पी ए पे बार कर लेता हूं। इसका टोटल हमेशा क्या होता है, एक होता है। भाई कोई भी घटना होती है, ध्यान रखना, किसी भी घटना के घटित होने की घटना और उसके नहीं घटने की घटना का टोटल हमेशा क्या होता है, एक होता है। और तीसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों का जो प्रायिकता का वैल्यू आएगा, प्रायिकता का जो रिजल्ट आएगा, जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें ऑप्शंस में हमेशा आंसर क्या होगा, जीरो से लेके एक के मध्य ही रहेगा, ठीक है, जीरो से लेके एक के मध्य रहेगा। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है, ये तीन बातें जो अपने को दिमाग में रखनी है, जिससे अपने सभी क्वेश्चंस आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। दूसरी बात सर, दूसरी बात जो हम लोग बात करेंगे, कोई भी घटना की घटित होने की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे आप लोग कहते हैं ना एनसी, ठीक है, एनसीआर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, इसके अंदर कॉम्बिनेशंस के अंदर एक फॉर्मूला होता है एनसीआर। क्या होता है एनसीआर, तो ये ध्यान रखना, ये होता है सर फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैं अगले पेज पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से इस पे एग्जाम्पल्स के साथ समझा देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे ये ध्यान रखना, एनसीआर को फॉर्मूला जो होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बट्टा में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझना, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना क्या कह रहा हूं मैं। जैसे अभी लिखना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल अभी लिखना नहीं है, समझने का प्रयास करना, ठीक है, बिल्कुल समझने का प्रयास करना। कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो मुझे यहां पर ये ले लिया मैंने, जैसे 5C2 करना है, मुझे 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, देखना इधर, 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल 5, बट्टा में क्या लिख दिया, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 2, और उसमें 5 में से 2 घटाओ फैक्टोरियल 3। अब मुझे बताओ, क्या हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पता है? सर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अपॉन के अंदर आते हैं तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि यहाँ से जो मैं इसको कैलकुलेशंस करता हूँ, यहाँ से मैं जब इसको कैलकुलेशंस करता हूँ तो प्रभु 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ से जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 2 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार, और 2 इंटू 5 करना 10, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 10 इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से कैलकुलेशंस किया तो अपना आंसर आ गया। अब आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला पता है, चाहे नहीं पता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5C2 का मतलब ये है कि सर 5C2 का मतलब है इस 5 को आप ऐसे लिख दो 5, और 5 से 1 कम करो 4, और बट्टा में सर 1 से 2 तक गिनती लिख दो, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 क्वेश्चंस का। ये इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये तो बस बेसिक फॉर्मूला बताया है, लेकिन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना भाई, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा 7C, मान लो 7C3 लिखा, अब मुझे 7C3 का वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट सर 7 तो 7 से 1 कम 6, और ये 3 कितना लिखा, सॉरी 5, कितना 5, और अपॉन में सर ये 3 बार लिखना है, नीचे जितनी बार है उतनी तक उल्टी गिनती, जैसे 2 था तो उसको उल्टा 2 बार लिख दो, 5 और 4। यहाँ सर 3 है तो 7, 6, 5, और नीचे सर 1 से 3 तक, 1 से 3 तक लिखो, ये 3 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 35 अपना आंसर आएगा,
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्यों बता रहा हूँ, कहीं पर आप लोगों को मान लो कैलकुलेशंस वाला है, जैसे आपके ताश के 52 पत्ते होंगे, उस ताश के 52 पत्ते में से मुझे मान लो 3 पत्ते निकालने हैं, ठीक है, तो 52C3 हो जाएगा। अब 52C3 को हल करना आपको आना चाहिए। तो ये बाकी मैंने अभी इस तरीके से करना चाहूँ, फॉर्मूले से करना चाहो तो भाई क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 7 बट्टा में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बट्टा में ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से कट गया, ठीक है, 2 3 ये कट गया, तो आंसर 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा अंदर ये भी ध्यान रख लेना, एक कंसेप्ट और है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सर कहीं पर भी NCN लिखा है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। कहीं पर भी NCN होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है, और कहीं पर भी NC0 होता है तो उसका रिजल्ट भी 1 होता है। भाई NCN है तो उसका रिजल्ट 1 होगा, और NC0 होगा तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, 1 होगा। ये भी कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, ये भी कंसेप्ट अपने दिमाग में होना चाहिए। कहीं पर भी NCN लिखा हो या NC0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे 5C5 लिखा है तो 1 आंसर होगा, 5C0 लिखा है तो भी क्या होगा, 1 आंसर होगा। इस तरह से ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने प्रायिकता शुरू नहीं किया भाई। प्रायिकता में मैंने ये बात जरूर बताई है, 3 चीज़ें याद रखना है। प्रायिकता का मतलब अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, और PA प्लस PA बार बराबर 1 होता है, और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। 0 या 0 से, ठीक है, 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम, इनके बीच में ही होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 5 आंसर नहीं आएगा, प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 10 नहीं आएगी। प्रायिकता का मान हमेशा हाईएस्ट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप दे देते कि एक घटना, यदि ऐसे दे देता है, यदि PA बराबर, क्वेश्चन में दे देता है यदि PA, ठीक है, यदि PA बराबर में पॉइंट का 35 हो, ठीक है, पॉइंट का 35 हो, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, घटना A नहीं घटित होने की मतलब PA बार कितना होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। कोई घटना इस तरह से प्रश्न दे देता है कि ये कोई घटना A घटना है, उस A घटना के घटने की प्रायिकता है 0.35, तो बताओ PA बार कितना होगा, PA बार कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जल्दी से आप मुझे कमेंट चलो आपने आंसर बताया होगा, कितना हो जाएगा सर, कुछ नहीं करना है। PA जो बार होगा, अरे भाई PA जो बार होगा, ठीक है, PA जो बार होगा वो क्या होगा, 1 माइनस का पॉइंट का 35 अपना आंसर हो जाएगा, पॉइंट का 65। कितना हो जाएगा, पॉइंट का 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता निम्न में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इस तरह से है ना, निम्न में से, ऐसे लिख लेता हूं मैं, थोड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं मन से। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शंस दे दिया, पॉइंट का 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया पॉइंट का 6-7, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1.5, और चौथा ऑप्शन दे दिया, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे दिया नहीं होता, पॉइंट का 4-5। बताओ इनमें से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी मैंने क्या कहा था, बताओ, कोई भी घटना होती है उसका मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आंसर 1.5 हो जाएगा। ये दो तो छोटे क्वेश्चंस भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये घटना के घटने की प्रायिकता, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट वे। ये कंसेप्ट भी सभी को समझ में आया ना भाई। एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर होता है। ये इस तरह से कुछ फैक्टोरियल डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप लोग। ये भी पता होना चाहिए सर फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ये होता है ना, ये इसे फैक्टोरियल एन, इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये भी ध्यान रख लेना, एन और इस तरह से एक साइन के साथ लिखते हैं। ये पता है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। जिसको नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल एन। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल एन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन बोलते हैं। क्या होता है सर फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रमानुसार गुणा करते जाइएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखनी है। जैसे फैक्टोरियल 1 होता है ना, तो इसका मतलब होता है 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 होता है, मतलब 2 होता है। फैक्टोरियल सर 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, मतलब 6 होता है। फैक्टोरियल सर 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, मतलब कितना सर, 24 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब सर, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 होता है, यानी कि 120 होता है। याद रखना है कुछ वैल्यू। तो फैक्टोरियल 6 का मान याद रखना 720 होता है, डायरेक्ट रख रहा हूँ। और फैक्टोरियल 7 का मान क्या होता है, 5040 होता है, ठीक है। कम से कम सभी को फैक्टोरियल 7 तक सभी को याद होने चाहिए। आप 8 का भी कर सकते हो, इसको 8 से गुणा कर लेना, आपका फैक्टोरियल उसका भी मान आ जाएगा। तो कम से कम सभी को याद रखना है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, और फैक्टोरियल 7 का मान 5040 होता है। ये कम से कम सभी को याद भी रखने हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रायिकता के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को मान लो सपोज आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप लोग प्रायिकता आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपने डायरेक्ट प्रायिकता पढ़ना है तो प्रायिकता में बस ये बेसिक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ताकि कहीं कैलकुलेशंस में हम लोग फंसे नहीं। ये आप सभी को समझ में आना चाहिए। अब आते हैं अपन प्रायिकता के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले प्रायिकता के क्वेश्चंस पे आज हम जो इसका डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग दो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को दो ही चीज़ें बताऊंगा, एक तो कॉइन्स और एक डाइस। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, सिक्के पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लिखेंगे भाई, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, कॉइन्स पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर कॉइन्स पर आधारित प्रश्नों में आप लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले कॉइन्स पर आधारित प्रश्नों में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं सर, एक सिक्के वाले क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस करेंगे भाई, एक सिक्के वाले करेंगे, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है। थ्रोइंग वन कॉइन, उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आप लोगों को पूछा है एक सिक्के को जब आप लोग उछालोगे तो उसमें प्रायिकता क्या होगी, ये कैलकुलेशंस करनी है। एक सिक्के को, सिक्के पर आधारित मैं एक सिक्के के कराऊंगा, दो सिक्के के कराऊंगा, तीन सिक्के के, चार सिक्के के, पांच सिक्के के हो सकते हैं, ठीक है। अब एक सिक्के को आप दो सिक्कों को समझोगे, उसके बाद एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न आएगा आप लोग कर सकते हैं। जितने भी संभावना वाले क्वेश्चन हैं मैं सब के सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें मैं एनसीईआरटी की बुक जो है वो आरबीएससी की जो बुक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को लेके आया हूँ, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी मेरे दिमाग में आएंगे वो, नहीं भी तो मेरे पास बुक है, मैं बुक से भी क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, ठीक है। आराम से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं एज इट इज उनको लिखवाएंगे, जो सीबीएसई आरबीएसई बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं। चलो
एक सिक्के को उछालने पर, मतलब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, चिंता ही मत करना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर आपने क्या किया, एक कॉइन लिया, आप खुद देख सकते हैं घर पे बैठ के, एक कॉइन को उछालेंगे, उस कॉइन को उछालने पर अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। सर किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? सबसे पहले तो ध्यान रखा करें कि सर हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, अनुकूल घटनाओं की बटा संख्या कुल संख्या। तो एक सिक्के को उछालने पर बताओ कुल घटनाएं कितनी होगी। सबसे पहले तो मुझे बताओ कुल घटनाएं कितनी होगी। सर मात्र 2 घटनाएं होगी। अरे कुल घटनाएं कितनी होगी सर? सिर्फ और सिर्फ 2 घटनाएं होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई एक सिक्के को उछालूंगा तो मात्र 2 घटनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 घटनाएं बन सकती हैं। कौन कौन सी सर 2 घटनाएं? सर या तो हेड आएगा जिसे चित्त बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, या फिर क्या आएगा सर? टेल आएगा, ठीक है, जिसे आप लोग पत बोलते हैं, पट, ठीक है। हेड या टेल ये 2 ही घटना हो सकती हैं भाई, यहाँ पर 2 ही घटना हो सकती हैं, या फिर हेड या फिर टेल। हेड को बोलते हैं हम चित्त और टेल को बोलते हैं हम पट। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 2 घटनाएं हो सकती हैं। अब इन 2 घटनाओं में जो आप लोगों का क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, इनमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो पहला प्रश्न देखना। सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 ही घटना बन सकती हैं, हेड या टेल, यानी या तो आएगा एच या फिर टेल। जैसे प्रश्न क्या आता है, पहला प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछा आता है कि बताओ चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त मतलब हेड, अरे चित्त का मतलब हेड, बताओ हेड आने की प्रायिकता, बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला प्रश्न है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन है, 1 नंबर लिख लेता हूं उसको ना। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ हेड आने की प्रायिकता। मुझे हेड आने की प्रायिकता सर 1 होगी। भाई हेड क्या होगा, या तो हेड आएगा या 1, कितने में से? 2 में से, तो आंसर हो गया 1/2। चाहे आपसे इसमें हेड आने की प्रायिकता पूछे, चाहे क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछे पट आने की प्रायिकता, एक ही बात है, हेड आने की प्रायिकता पूछे चाहे पट आने की प्रायिकता पूछे, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता पूछे चाहे आपसे क्या पूछे, पट आने की, तो भी संभावना क्या होगी, 1/2 ही होगी, ठीक है। इन दोनों में से एक ही बात है, चाहे हेड आने की प्रायिकता पूछे चाहे पट आने की प्रायिकता पूछे, आंसर तो दोनों में एक ही होगा। दोनों में आंसर कितना होगा? सेम ही होगा, 1/2 ही। आपसे ये भी पूछ ले तो भी एक ही बात है भाई, यदि क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है, ठीक है, हेड या चित्त, यानी चित्त यानी हेड, ठीक है, हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछ ले, हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछे, हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछ ले, तो भी बात एक ही है। नहीं आने की जब भी प्रायिकता पूछे ना, आपको जब भी नहीं पूछे ना, तो आप तो ये देखो आने की क्या प्रायिकता है। आने की प्रायिकता तो सर 1/2 थे, तो इस 1 में से 1/2 घटा देना, आपका आंसर भी क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। चाहे क्वेश्चंस वही हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछे कि बताओ टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या है, टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो भी आंसर क्या होगा? सर टेल नहीं आने की पूछे, टेल नहीं आने की प्रायिकता पूछे, टेल नहीं आने की प्रायिकता पूछे, प्रोबेबिलिटी पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू नॉट टू फाइंड टेल, ठीक है, तो 1 - 1/2 कर लेना, आंसर 1/2 आएगा। यानी कुल मिलाकर सर इसमें तो सभी में आंसर क्या आएगा? 1/2 ही आंसर आएगा। सभी के अंदर आंसर क्या आएगा? 1/2 ही इस क्वेश्चन में आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो प्रश्न पूछे नहीं जाएगा भाई। हेड, ये एक सिक्के वाले क्वेश्चंस बहुत कम पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। सर हेड आने की, सर हेड में 1 ही आ सकता है, और क्या आ सकता है? 1/2। टेल भी 1/2, नहीं भी, ये सभी का आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा भाई। हेड और टेल टोटल करके देखो 1 ही हो रहा है। हमने यही तो कहा है कि टोटल घटनाएं हमेशा इसका योग कितना होता है? 1 होता है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? चलो दूसरा क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चंस लिखते हैं सर, दूसरा क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर
प्रायिकता ज्ञात करें। दो सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। दो सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखना इधर, दो सिक्कों को उछालेंगे, 2 कॉइन्स है, अब उसको उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। या फिर ऐसा भी लिख सकता है, दो सिक्कों को उछालने पर या एक ही सिक्के को 2 बार उछालने पर। ऐसा भी कह सकता है, एक ही सिक्के को 2 बार उछालने पर या दो सिक्कों को उछालने पर, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब दो सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले तो मुझे बताओ टोटल घटनाएं। भाई क्वेश्चंस में ही टोटल घटनाएं कितनी हैं? सबसे पहला तो आता है सर कुल घटनाएं। अरे प्रभु कुल घटनाएं कितनी हैं? तो सबसे पहले तो कुल घटनाएं कितनी होगी? दो सिक्कों को उछालेंगे तो मुझे बताओ कुल घटनाएं कितनी होगी? सर कुल घटनाएं 4 होगी। दो सिक्कों को उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन सी होगी सर? तो ये होगी सर हेड हेड हो सकती है, टेल टेल हो सकती हैं, हेड टेल हो सकती हैं और टेल हेड हो सकती हैं। ये 4 घटनाएं बनती हैं भाई। कुल जब भी दो सिक्कों को उछालेंगे तो उसके अंदर दो सिक्कों को उछालने पर ये घटनाएं हो सकती हैं। दो सिक्कों को उछालने पर ये घटनाएं हो सकती हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक दूसरा आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट भी याद सकते हैं। इसमें अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग लिखेंगे। इसके अंदर मैं आप लोगों को 5-6 प्रश्न लिखवा रहा हूँ। ठीक है, 5-6 प्रश्न लिखवा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी लिखना बिल्कुल मत, अभी लिखना मत। दो सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, दो सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल घटनाएं कितनी हैं? HHTT HTTH। ठीक है, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है? सबसे पहला प्रश्न आ सकता है, देखो चित में और टेल में दोनों में से, हेड और टेल में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। मैं सभी के क्वेश्चन हेड वाले करवा रहा हूँ, हेड वाले क्वेश्चन इसमें कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न ये है, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता। एक भी हेड, ठीक है, नहीं आने की प्रायिकता। एक भी हेड नहीं आने की, बताओ क्या प्रायिकता होगी? एक भी हेड नहीं आने की, ठीक है, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। सबसे पहला है एक भी हेड नहीं आने की, बताओ क्या होगी? सर एक भी हेड नहीं हो, हाँ एक भी हेड नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, दोनों सिक्कों को उछाला, एक भी हेड नहीं दिखना चाहिए। इसमें पड़ा है सर, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो ये घटना कौन सी है सर? एक घटना है। अरे कितनी घटनाएं हैं ऐसी? सिर्फ और सिर्फ एक घटना है। कितने में से है? 4 में से। आंसर आएगा 1/4। अरे भाई आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे ये बताओ, किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? अरे इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा है दोनों सिक्कों को उछालने पर आने की प्रायिकता क्या है? एक भी हेड नहीं आना चाहिए, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो कोई भी हेड नहीं, तो सर इसमें देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो एक घटना है, कितने में से? 4 में से। दूसरा, एक भी हेड नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, 0 हेड आने की, मतलब कहना सकता हूं, मतलब कोई भी हेड नहीं आना, मतलब 0 हेड। तो दूसरा प्रश्न पूछता हूं सर, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है, ठीक है, एक हेड आने की प्रायिकता, केवल एक हेड आने की प्रायिकता, केवल एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की क्या प्रायिकता होगी? केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 1 हेड? ठीक है, दूसरा टेल आ सकता है लेकिन एक हेड आना चाहिए। सर एक हेड इसमें है क्या? नहीं सर, एक हेड चाहिए। इसमें है? नहीं सर, इसमें है और इसमें है, एक हेड आना चाहिए। अरे भाई एक हेड आना चाहिए। तो घटनाएं देखो कितनी हो रही हैं। सर एक हेड आने की प्रायिकता अपने को पूछी है, तो यहाँ पर एक हेड इसमें है, एक इसमें, इसमें 2 हेड है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 2/4। अरे प्रभु 2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2/4 समझ में आया कि नहीं आया? केवल मुझे एक हेड चाहिए, केवल मुझे एक हेड चाहिए, ठीक है, एक हेड आने की प्रायिकता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सर तीसरा क्वेश्चंस एक हेड आ गया। चलो एक हेड आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक हेड तो आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चंस क्या है? सर 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? 2 हेड, ठीक है, 2 हेड
दो हेड आने की प्रायिकता बताओ। सर दो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, मुझे बताओ। दो हेड चाहिए सर, दोनों हेड चाहिए। दो क्या, मैं तो इसमें ऐसे ही लिख लेता हूं, दोनों हेड आने की। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों हेड आने की सर एक ही घटना है। अरे भाई एक ही ऐसी संभावना है, कितने में से, 4 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तीसरा जो चौथा क्वेश्चन में लिख रहा हूं, चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूं सर, यहां पर सुनना। इसमें दोनों हेड आने की प्रायिकता थी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कम से कम, ठीक है, कम से कम एक हेड आने की, ठीक है, एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। बताओ, सोचो, कम से कम एक, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। कम से कम एक, इसमें तो 2 है सर, चलेगा। इसमें एक, इसमें एक, तो कम से कम कितनी हो जाएगी सर, 3 है। कितने में से, 4 में से। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता जो होगी वह कितनी हो जाएगी सर, 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चंस वापस सुनना मेरी बात को। मेरा प्रश्न 5वां ये है, अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक हेड आने की, अधिक से अधिक एक हेड आने की। आपसे प्रश्न है अधिक से अधिक एक हेड आने की। बताओ, कम से कम एक आ गया, अब अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट एक होना चाहिए। इसमें नहीं है सर, ठीक है। अधिक से अधिक एक हेड लेके आना है, हाईएस्ट से हाईएस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 है सर, इसमें 0 है, काम चलेगा, इसमें चलेगा, इसमें चलेगा। आंसर इसका भी कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। कम से कम एक पूछे चाहे अधिक से अधिक एक हेड पूछे, दोनों का आंसर क्या आएगा, यही आएगा। दोनों का आंसर भी यही आएगा। अगला क्वेश्चंस देखना मेरा, अगला जो क्वेश्चंस मेरा है 6 नंबर, 6 नंबर जो क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, 6 नंबर लिख रहा हूं, कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब अधिक से अधिक, कम से कम एक की जगह कम से कम 2 कर लिया, कम से कम 2 आना चाहिए, कम से कम 2 आना चाहिए। अधिक कुछ भी आ सकता है, कम से कम 2 आना चाहिए। कम से कम 2 हेड तो सर इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है। कितने में से, 4 में से। कम से कम 2 हेड आने की जो प्रायिकता है, कम से कम 2 हेड आने की जो प्रायिकता है वह 1/4 हो जाएगा। 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, कम से कम हो गया। अब ले लेते हैं अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या ले लेते हैं सर, 2 हेड आने की। अधिक से अधिक 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ। मुझे बताओ, अधिक से अधिक 2 आना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 हेड आने चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 हेड आने चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 आने चाहिए, मतलब कम आ सकता है भाई। कम से कम 2 हेड आने का मतलब तो कम से कम 2 चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब क्या हो सकता है, इससे पहले वाले सब हो सकते हैं। तो सर अधिक से अधिक 2 इसमें है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें सब आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/4, यानी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या भाई। छोटा सा प्रश्न है, 2 सिक्कों को उछालने पर आपसे पूछा है, 2 सिक्कों को उछालने पर आपसे पूछा है कि क्या आंसर आएगा। तो 2 सिक्कों को उछालने पर आप लोगों को यदि प्रायिकता पूछे, अधिक से अधिक पूछे, ठीक है, तो अधिक से अधिक का मतलब 4/4 कितना हो गया सर, 1 हो गया, ठीक है। और यदि आपसे कम से कम पूछे, इस तरह से ये सब के सब हेड में भी पूछ सकता है और टेल में भी पूछ सकता है।
इसमें मैं सिर्फ हेड का लिखा है, टेल का भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आप सभी के सभी क्वेश्चंस में ये ध्यान में रख लीजिए कि हेड और टेल दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद रख लो भाई, ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद रख लीजिए। नंबर ऑफ हेड और टेल, हेड या फिर टेल, ठीक है, नंबर ऑफ हेड और टेल है, और इसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट याद है। ठीक है, ये भी रख सकते हो, हेड और टेल के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। कैसे, देखना मेरी बात को, हेड और टेल के अंदर या तो हेड और टेल 0 आएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा, या क्या आएगा सर 1 आएगा, या फिर क्या आएगा 2 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं भाई, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। हेड और टेल के अंदर यही संभावना बनती है। ठीक है, यही संभावना बनती है बिल्कुल। या तो आएगा सर 0, या फिर आएगा 1, और या फिर आएगा 2। भाई यही हेड हो सकता है, या तो हेड 0 आएगा, या हेड 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। इसके अलावा कोई आ सकता है? आपको प्रश्न ऐसे पूछता, चलो 8 नंबर प्रश्न बना लेता हूं। ठीक है, प्रश्न 8 नंबर ऐसे पूछता कि बताओ 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है। 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ, 3 हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो प्रभु 3 हेड तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। 3 हेड का आंसर जो होता, 3 हेड का आंसर क्या होता? 0 होता है। ठीक है, 2 सिक्कों की उछाल में कभी भी 3 हेड आ ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास में हेड और टेल का रिजल्ट या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा। सर 0 के लिए कितने रिजल्ट हो सकते हैं? हेड 0 आने की क्या प्रायिकता हो सकती है? तो सर हेड 0 की आने की जो प्रायिकता होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 1 रहेगी। हेड 0 आने की प्रायिकता कितनी रहेगी? हेड 0 आने की प्रायिकता 1 रहेगी। हेड 1 आने की प्रायिकता बताओ, केवल हेड 1 आने की प्रायिकता कितनी है सर? 2 है। हेड 2 आने की प्रायिकता बताओ, है दोनों हेड आने की प्रायिकता 1 है। ठीक है, इन सभी का आप लोग हमेशा योग कर लेना, इन सभी का आप लोग योग करके देख लेना, इन सभी का आप लोग योग करके देखना। ठीक है, योग करके देखोगे तो ये योग हमेशा वापस 4 ही आएगा। ये योग कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। ये यदि टेबल दिमाग में रहती हैं तो भी कर सकते हो। हालांकि एक हेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा 2 सिक्कों में, लेकिन जब 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के होते हैं ना, तो ऐसी टेबल होती है। तो आगे इसकी टेबल बनाऊंगा। सर ये टेबल कैसे बनाई, थोड़ा सा आइडिया दे दो ताकि हमारे दिमाग में रहे। मैंने ऐसे निकाला। कैसे सर? 2 देखो, एक हेड कितने में से? 2 सिक्कों में से। तो ऐसे निकाला मैंने 2C। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला थोड़ा सा बता देता हूं, आइडिया रहेगा, कैलकुलेशंस दिमाग में रहेगी। कैसे सर? इसका मतलब सर मैंने क्या किया? 2C0 किया। अब बताओ 2C0 क्या होता है? 1 होता है। इसमें क्या किया सर? 2C1 किया तो सर 2 हो गया। इसमें कैसे सर? 2C2 किया, वह भी कितना होता है? 1। इसलिए ये 1 2 1 आया है। अब प्रश्न देखना, वहां टेबल से करते हैं। अब वापस टेबल से, एक भी हेड नहीं आने की। मुझे बताओ, एक भी हेड नहीं मतलब 0, तो 1/, ये हो गया। केवल एक हेड आने की, केवल एक हेड आने की 2 है, तो ये लिखा देखो 2/4। दोनों हेड आने की कितना है? 1 है, तो इसलिए लिखा 1/4। कम से कम एक हेड आना, कम से कम 1 आना चाहिए, तो ऊपर वाले को छोड़ दो। कम से कम 1 आना, ऊपर वाले को छोड़ दो। 2 और 1 3, इसलिए लिखा 3। ठीक है, अधिक से अधिक 1 हेड आना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 आना चाहिए। भाई हाईएस्ट से हाईएस्ट मुझे 1 चाहिए, तो इसको छोड़ दो। 1 और 2 3, इसलिए 3 लिखा। प्रश्न लिखा है कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अरे प्रभु, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए। तो मुझे बताओ, कम से कम 2 में चाहिए, तो ऊपर वाला गया तो 1 ही है, तो इसलिए 1 लिखा। क्या लिखा? अधिक से अधिक 2 हेड आने की, अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए। ऊपर कितना भी आ सकता है, अधिक से अधिक 2 आना चाहिए। तो 2 में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसलिए 4/4। 3 हेड है ही नहीं सर, 3 हेड है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? बहुत छोटा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, जो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये 1 सिक्के, 2 सिक्कों को उछालने पर बताया भी। अब बात करते हैं अपन 3 सिक्कों पे। अब हम लोग बात करते हैं 3 सिक्कों की उछाल में। मुझे ये बताओ, 3 सिक्कों की उछाल में लिखो क्वेश्चंस। 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों की उछाल में, 3 सिक्कों की उछाल, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोइंग, थ्रोइंग 3 कॉइन्स। 3 सिक्कों की उछाल में
प्रायिकता ज्ञात करें। 3 सिक्कों की उछाल में प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो देखो 3 सिक्कों की उछाल में टोटल प्रायिकता, पहले समझना, लिखना नहीं है, लिखने के लिए समय दे दूंगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख देना। ठीक है, पहले अच्छे से समझना, लिखना कुछ नहीं है, एक साथ पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, पूरा का पूरा एक साथ लिख देना। 2 मिनट रुक जाऊंगा, वीडियो को पॉज कर लेना, सब कुछ है, आप जैसा चाहते हो वैसा सर के साथ कर सकते हो, मन चाहे तो सर को रोक भी सकते हो। 3 सिक्कों की उछालने में उछाल में प्रायिकता ज्ञात करनी। भाई 3 सिक्कों की उछाल के अंदर आपको प्रायिकता जब कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये बताओ टोटल घटनाएं कितनी है। प्रभु पहले कुल घटनाएं बताओ। सर कुल घटनाएं पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो कुल घटनाएं कैलकुलेट करेंगे। कुल घटनाएं 3 सिक्कों में 8 होती हैं। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो। 4 होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते। 5 होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5 कर लो। 3 है तो 2 की पावर 3 कर लो। इस तरह से ये घटनाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं ये भी लिख दूं क्या? बिल्कुल सर, ये लिख दो ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। भाई लिख दो ना, कहाँ दिक्कत है, सभी हेड हो जाए तो काम चलेगा, सभी के सभी हेड हो जाए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब के सब हेड हो जाए, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच, उसके बाद ये एच, ये एच, ये टी हो जाए, फिर ये एच, ये टी हो जाए, उसके बाद में सर ये टी, ये टी, ये टी हो जाए। ठीक है, ये टी ये हो जाए। अब यहाँ पर ये सर टी, ये टी, ये एच हो जाए, फिर सर ये टी, ये एच हो जाए। उसके बाद में सर यहाँ पर और देखें तो सर ये टी एच टी हो जाए, फिर एच टी एच हो जाए। ये घटनाएं हो सकती हैं। बताओ कितनी घटनाएं हो गई? 8 घटनाएं हुई कि नहीं हुई भाई? ये सभी की सभी 8 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे तो लाइन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद में सर ये एच टी हो गया, उसके बाद में सर यहाँ पर देखें तो एच टी हो गया, उसके बाद में यहाँ पर देखें तो सर ये टी हो गया। ओके, यहाँ तक मैंने लिख दिया है, बिल्कुल सर यहाँ तक लिख दिया आपने। उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो सर ये हो गया टी एच हो गया, उसके बाद में सर ये टी एच हो गया, यहाँ पर देखें तो सर टी हो गया, और इधर देखें तो एच हो गया। टेबल बाद में बनाएंगे, पहले समझेंगे, टेबल बाद में बनाएंगे। ठीक है, एच हो गया, एच टी हो गया। इस तरह से ये घटनाएं हो सकती हैं। टोटल कितनी घटनाएं हैं? 8 घटनाएं। यदि क्वेश्चंस पेपर में आता है 3 सिक्कों का तो सबसे पहले तो 8 घटनाएं अपने पेपर पे लिख दें। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2-3 सेकंड लगेंगे और फटाफट आप लोग लिख दोगे। 8 घटनाओं को लिखने में 8 सेकंड का टाइम लगेगा और 8 घटनाएं अपने दिमाग में लिख दें या पेपर पे लिख दें, सबसे पहला काम। अब जो प्रश्न पूछा है आपको, जैसे ही प्रश्न पढ़ा 3 सिक्कों की उछाल में, throwing 3 coins and find the probability to get 2 head, to get 1 head, to get 3 heads, to get more than 2 heads, whatever, जो भी पूछा उससे पहले सबसे पहले you should write down all 8 जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, उन सभी को लिख दें। ठीक है, अब करने के बाद में अब क्या करोगे? अब आपसे प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है? सर प्रश्न आपसे सभी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सभी टाइप के अंदर में सबसे पहले मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। लिखना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को लिखना नहीं है। और इन 3 सिक्कों की उछाल के अंदर देखना, पहला प्रश्न मैं बना रहा हूं, पहला प्रश्न बना रहा हूं, कोई भी हेड नहीं आने की। पहले तो ये बता देता हूं, चाहे हेड का पूछ सकता है, टेल के आंसर वही है सबके, हेड का टेल का आंसर वही है सभी के अंदर, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हेड वाले क्वेश्चंस लिख रहा हूं। टेल वाले भी पूछ सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं यहाँ सब में टेल कर देना। ठीक है, यहाँ पर सब में टेल और हेड दोनों में ले रखा है मैंने, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब पहला जो प्रश्न है पहला जो प्रश्न है कोई हेड नहीं आने का। ठीक है, सबसे पहले कोई हेड नहीं आने की प्रायिकता। मुझे बताओ कोई हेड नहीं आने की प्रायिकता देख लो। जहां पर हेड नहीं है ना उसको गिन लो, जहां पर हेड नहीं है उसको गिन लेना। मुझे बताओ यहाँ पर हेड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एक, बाकी तो सर सिर्फ और सिर्फ एक है। कितने में से? 8 में से आंसर आएगा 1/8। अरे प्रभु कितना आंसर आ जाएगा? 1/8 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाना, बाद में लिख देना,
वीडियो को पॉज करके बाद में देख लेना, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइएगा, आराम से दिमाग को स्थिर करते हुए सुनते जाओ, सिर्फ ऐसे चलिए, मूवी चल रही है, बाद में देखना क्लाइमेक्स। अब हमारे पास में ये क्या है, प्रश्न है सर कोई हेड नहीं आने की, देयर इज नो एनी हेड, ठीक है, कोई हेड नहीं होना चाहिए। सर दूसरा प्रश्न, सर कोई नहीं है तो कोई के बाद जीरो पे आते हैं, लिखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखता हूं, एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। एक हेड आने की प्रायिकता पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट वन हेड, ठीक है, एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। आप एक हेड चाहिए मुझे, दो हेड नहीं चाहिए, तीन हेड नहीं चाहिए, केवल एक हेड चाहिए। बताओ इसमें है क्या, नहीं सर, इसमें है, नहीं सर, इसमें है एक, ठीक है, इसमें नहीं, दो और ये तीन, तो ऐसी घटनाएं कितनी है सर, तीन घटनाएं, कितने में से सर, 8 में से, आंसर आएगा 3/8। अरे आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितने हेड प्राप्त करने हैं, केवल एक हेड हो, ओनली वन हेड के लिए 3 घटनाएं हैं। ओके, अगला क्वेश्चंस देखते हैं सर, आगे आते हैं सर, मान लो 2 हेड आने हैं, ठीक है, 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, 2 हेड आने की क्या प्रायिकता रहेगी। सर 2 हेड आने चाहिए, गिनते हैं, इसमें सर 3 है, इसमें सर 2 है, ठीक है, इसमें 2 है, 1 2 3, इसमें भी कितनी घटनाएं हैं सर, 3 घटनाएं हैं, तो आप लोग इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका आंसर भी लिख दोगे 3/8 लिख दोगे। अरे 2 हेड आने की भी क्या होगी, 3। सर चौथा प्रश्न लिख लेते हैं, तीनों हेड आने की, तीनों के तीनों हेड आए, ऐसा हो, तीनों हेड आने की प्रायिकता बताओ, तीनों हेड आने की प्रायिकता बताओ। सर तीनों के तीनों हेड हो, बिल्कुल, तीनों के तीनों हेड होंगे, तो मुझे बताओ तीनों के तीनों हेड होने की सिर्फ और सिर्फ एक घटना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तीनों के तीनों हेड आ जाए तो क्या घटना रहेगी प्रभु, एक रहेगी, तो 1/8 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेता 4 हेड आ जाए, ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछ लेता, मान लो 4 हेड आने की प्रायिकता बताओ, 4 हेड आने की प्रायिकता बताओ। कहीं पर आपको 4 हेड दिख रहे हैं क्या, सर नहीं दिख रहे हैं, तो जब सर फिर क्यों किया, तो फिर क्यों प्रश्न पूछा, तो आंसर तो 0 आएगा ना, 4 हेड हो ही नहीं सकते, तो कितने हो सकते हैं, 0 होगा। अब आते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने ये जो 5 क्वेश्चंस लिखा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, मेरा प्रश्न है छठा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, सबके सब टेल में भी पूछे जा सकते हैं, सबके सब टेल में भी पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, अधिक तो आ ही सकता कुछ भी, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए सर, कम से कम एक हेड होना चाहिए सर, कम से कम एक हेड, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा, इसमें नहीं है, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, तो कम से कम सर 7 घटना है, कितने में से, 8 में से। आंसर कितना हो जाएगा, 7/8 आपका आंसर होगा, ठीक है, कम से कम एक हेड के लिए 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कम से कम एक हेड, अब लिखो सर, कम से कम तो लिख दिया, अब लिख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को उल्टा करके, अधिक से अधिक। सर क्या अंतर है, अभी समझ में आएगा, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक मुझे लाना है, अरे अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक एक हेड, ठीक है, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अरे अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, हाईएस्ट एक आना चाहिए, इसका मतलब हाईएस्ट का मतलब 0 लेना, उससे कम लेना है, सर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर एक है, यहां पर चाम चलेगा, टी हेड है ही नहीं, आ सकता ना, हाईएस्ट एक रखना है, तो ये भी ले लेना, ये भी ले लेना और सर ये भी ले लेना, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4, तो सर संभावना कितनी है सर, 4 घटनाएं हैं। अरे प्रभु कितनी है, 4, कितने में से, 8 में से, आंसर होगा 1/2।
अरे भाई आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1/2 आ जाएगा। अपने को पूछा क्या है, अधिक से अधिक एक हेड। भाई अधिक से अधिक एक हेड है तो 4/8 का मतलब 1/2 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चंस में एक बार आप सोचना, मैं आपसे पूछता कम से कम एक टेल आने की, इनके आंसर देखना सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, देखते हैं। कम से कम एक टेल आने की, क्या इनमें क्वेश्चंस में अंतर आएगा या सेम आएगा? मैं पूछता कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल आना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी आ सकता है। तो सर यहाँ पर नहीं है, बाकी ये सभी का आंसर साथ बटाएगा। अधिक से अधिक एक टेल आना चाहिए, अधिक से अधिक एक टेल का मतलब क्या हो सकता है सर, ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, और सर और ये भी आ गया, अधिक से अधिक आया तो आंसर 4/8 आएगा। चाहे टेल का पूछे चाहे हेड का पूछे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे हेड का पूछे चाहे टेल का पूछे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चंस को लिखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 8। अरे प्रभु, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। सर कम से कम एक एक का हो गया, कम से कम एक और अधिक से अधिक एक। अब आते हैं कम से कम 2। प्रश्न लिख लेते हैं, कम से कम 2, कम से कम 2 हेड आने की। मुझे बताओ कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की। मुझे ये बताओ कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 हेड होना चाहिए। ये काम चलेगा, बिल्कुल ये चलेगा। 2, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 3, 4, ऐसी घटनाएं कितनी है सर? कम से कम 2 हेड आने की 4 घटनाएं। कितने में से? 8 में से आंसर 1/2 होगा। भाई कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड हो तो भी आंसर यही होगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर लिख लेते हैं। अधिक से अधिक, क्या लिख लेते हैं? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 हेड आने की। ठीक है, 2 हेड आने की, अधिक से अधिक 2 हेड आने की। मुझे बताओ अधिक से अधिक 2 हेड लेके आना है। हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 हेड आने चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 आने चाहिए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये अधिक से अधिक में ना, अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए, तो सर ये भी चलेगा, 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 ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। सब घटनाएं हैं तो आंसर 7/8 आना चाहिए भाई। अधिक से अधिक में तो आंसर कितना आना चाहिए? 7/8 आना चाहिए। अधिक से अधिक 2 हेड लेके आना है तो घटनाएं कितनी हैं? 7 हैं। ठीक है, कितनी घटनाएं हैं? 7 है। आगे बढ़े सर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन देखना 10 नंबर। सर 1 हो गया, 2 हो गया, अब लेते हैं 3। तो प्रश्न है कम से कम 3, कम से कम 3 हेड आने की। ठीक है, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ। लिख देना बाद में, पहले समझते जाओ। कम से कम 3 होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 हेड होने चाहिए। कम से कम 3 हेड का मतलब तो यही है और कोई घटना नहीं है, तो 1/8 ही होगा। कम से कम में तो यही होगा, 1/8 होगा। कम से कम तीनों हेड हो तो एक ही घटना बन सकती है। कम से कम तीनों हेड प्राप्त हो तो कम से कम तीनों हेड आने की प्रायिकता तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? 1/8 हो सकती है। अब देखना इधर, अब अगला क्वेश्चन देखना 10 नंबर, 11 नंबर। अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 हेड आने की, अधिक से अधिक 3 हेड आने की। अब मुझे बताओ अधिक से अधिक 3 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? अधिक से अधिक 3 हेड आने की, हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 आना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं आ सकता। हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 हेड आना चाहिए, तो मुझे बताओ हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 हेड लेके आना है। हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 आना चाहिए। कम से कम 3 हेड का मतलब समझ में आया? कम से कम 3 हेड का और हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 का अंतर है। कम से कम का मतलब तो कम से कम 3 हेड लाना है, तो कम से कम 3 हेड लेके आना है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये घटना उससे अब मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक 3 हेड आ जाए, अधिक से अधिक 3 हेड आ सकता है, इसका मतलब हेड 0 भी आ सकता है।
हेड 0 भी आ सकता है और ये भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक में तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 8/8 हो जाएगा। आंसर अपना 1 ही आएगा। देखो पिछले क्वेश्चंस पे भी यही था, अधिक से अधिक 2 हेड आने के बाद तो सब घटनाएं हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अधिक से अधिक 3 हेड लेके आना का मतलब ही यही होता है, अधिक से अधिक तीनों हेड हो जाए तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 8/8, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। लिख दिया सभी ने, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन को लिखता हूं भाई। सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 12 लिखा था मेरे पास। वह क्वेश्चन है एकांतर हेड, एकांतर चित्त, ठीक है, एकांतर मतलब अल्टरनेट, एकांतर हेड, ठीक है, एकांतर हेड, एकांतर हेड या एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की प्रायिकता बताओ। भाई इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट भी कर दीजिएगा, इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट भी करना। 12 नंबर जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट करना, पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इस क्वेश्चंस को। नया प्रश्न तो यही है जो पूछा जा सकता है, एकांतर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है। अल्टरनेट हेड टेल आना चाहिए, सॉरी, एकांतर हेड और टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछी है भाई। एकांतर हेड और टेल आने का, एकांतर हेड और टेल नहीं सर, एकांतर हेड अल्टरनेट आना चाहिए, हेड टेल अल्टरनेट, अल्टरनेट ना, ये पढ़ा देखो, अल्टरनेट पढ़ा है भाई, अल्टरनेट पढ़ा है। ऐसी घटनाएं 2 हैं, कितने में से, 8 में से आंसर आएगा 1/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना 2/8 इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इसी क्वेश्चंस के अंदर आपसे कभी कभी ये भी पूछ ले, एक प्रश्न और बना के बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा है वो आपसे ये पूछ रहा है, कम से कम, प्रश्न है कम से कम एक हेड, ठीक है, कम से कम एक हेड, ठीक है, तथा एक टेल, ठीक है, एक टेल। अरे भाई थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, ठीक है, आने की क्या प्रायिकता है, कम से कम एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम फिक्स कर लिया मैंने, एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक हेड और एक टेल आना चाहिए, तभी आएगा मजा। कम से कम एक हेड और टेल। अब देखना, कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए। सर यहां पर मुझे बताओ, सभी हेड है, काम नहीं चलेगा, ठीक है, यहां पर एक हेड और टेल काम चलेगा सर। एक तो ये ले लो, एक तो ये ले लीजिए, बिल्कुल यहां पर एक तो ये ले लिया, ठीक है, यहां पर एक ये ले लिया, 2 यहां नहीं चलेगा, 3 4 5 6, ऐसी 6 घटनाएं हैं, कितने में से, 8 में से आंसर हो जाएगा 3/4। अरे प्रभु आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। मैंने 13 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, कितने, 13 क्वेश्चंस। जितने भी देखो टाइप के बन सकते हैं, एग्जामिनर और टाइप का भी बना लेगा ना, लेकिन जिसको ये पता होगा ना भाई, कैसा भी प्रश्न आएगा वो कर लेगा, ठीक है। 2 सिक्कों की उछाल में वो एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आप तो बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, समझना, उसके बाद आंसर देना, अच्छे से समझना, उसके बाद में। सर एक टेबल बनाने की बात कर रहे थे, चलो टेबल को समझते हैं। सुनना मेरी बात को भाई, सुनना, अच्छे से सुनना, टेबल बता रहा हूं, अच्छे से सुनना, टेबल बता रहा हूं सर, टेबल बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है, लिखना नहीं है सर। रिजल्ट एंड टेबल, यू शुड राइट डाउन हियर हेड एंड टेल एंड हियर रिजल्ट, ओके। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने ये लिख दिया। अब सर हेड और टेल की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, हेड एंड टेल की बात कर रहे हैं। हेड एंड टेल की बात जब आप लोग करते हैं तो आपसे हेड एंड टेल क्या हो सकता है सर, या तो हेड आ जाए 0, ठीक है, या सर 1 आ जाए, या सर 2 आ जाए, या फिर हेड 3 आ जाए। मुझे बताओ 4 तो आएगा ही नहीं। अरे कभी 4 तो आएगा ही नहीं प्रभु, 4 तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो ये घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा 0,
या हेड आएगा 1, या फिर हेड आएगा 2, या फिर हेड आएगा 3। इनमें से कोई घटना हो सकती है, इसके अलावा कोई घटना नहीं हो सकती है। सर ये रिजल्ट कैसे निकालूं? बताया था, रिजल्ट कैसे बताया था, इधर देखना। रिजल्ट के लिए मैंने क्या कहा था, सुनना। मैंने कहा था कितने हैं, कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के ना, तो ऐसे लिखो 3C0। अरे भाई 3C0 तो एक ही होता, तो यहाँ लिखो 1। सर 3C1, सर 3 होता तो यहाँ रख दो 3। सर 3C2, सर कितने होते हैं, 3C2 3 इंटू 2 बट्टा में 1 इंटू 2, सर 3 ही होता है, 3 ही होता है, तो यहां भी 3 आएगा। सर 3C3, सर 1 होता है, तो रिजल्ट 1 आएगा। बताओ टोटल करके देख लो, 8 घटनाएं हो रही, 1 और 1 2, 2 और 3, 2 और 6, 6 हो गए, 2 और 6 8, टोटल घटनाएं कितनी हो गई, 8। मैंने क्या कहा था, इसको आप लोग योग करके देख लेना भाई, इसको योग करके देख लेना, तो ये हो जाएगा योग और ये हो जाएगा 8। घटनाएं हुई नहीं हुई 8, बताओ। अरे भाई 8 घटनाएं हुई कि नहीं हुई, इस तरह से टेबल याद रख लो। ये याद कैसे सर, 1 3 3 1, उसमें क्या था 1 2 1, उसमें क्या था 1 2 1, इसमें क्या है 1 3 3 1, 1 3 3 1, 0 1 2 3। अब प्रश्न को देखना, अब ये सभी क्वेश्चंस वापस लेता हूं, सभी क्वेश्चंस वापस लेता हूं। आप दो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, पहले अच्छे से समझने का प्रयास करना। प्रश्न पूछा है कोई हेड नहीं आना है, कोई हेड नहीं मतलब 0, 0 0 मतलब 1, तो देखो 1/8। एक हेड में मतलब सर कितना आ गया, एक हेड के मतलब 3, तो ये लिखा देखो 3। दो हेड में भी 3, तो ये लिखा देखो 3/8। तीनों हेड का 1, तो ये लिखा देखो 1/8। 4 हेड है ही नहीं, 0। कम से कम एक हेड, अरे भाई कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को ऐसे छुपा दो, कम से कम एक, बाकी सबको जोड़ दो, 3 3 1 7, ये लिखो देखो 7/8। सर लिखा है अधिक से अधिक एक हेड आने की, अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए। मुझे ये बताओ अधिक से अधिक एक होना चाहिए, अधिक से अधिक का मतलब ये है, इन सबको छोड़ दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 और 1 4, इसलिए देखो 4/8। कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अरे प्रभु कम से कम 2 हेड चाहिए ना, जब कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो ऊपर वाले को छोड़ दो, कम से कम ऊपर वाले को छोड़ दो, कम से कम 2 चाहिए, तो ये हो गया 3 और 1 4, इसलिए लिखा देखो 4/8। अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए, सर अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक 2 आना चाहिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले का 3 3 1 7, तो ये लिख देखो 7/8। कम से कम 3 हेड आना चाहिए, कम से कम 3 आना चाहिए, कम से कम 3 आना चाहिए, ऊपर वाले को छोड़ दो, क्या बचा 1, तो इसलिए 1। सर अधिक से अधिक 3 हेड आने चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 आने चाहिए, तो ये 3 उसके बाद वाले सबको जोड़ दो, सबको जोड़ा तो 8, 8/8 मतलब 1। एकांतर हेड या टेल, अब सर एकांतर हेड टेल का टेबल से नहीं आएगा, एकांतर हेड टेल का टेबल से नहीं आएगा, तो टेबल से नहीं आएगा तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखेंगे आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, कम से कम एक हेड और एक टेल आना चाहिए, कम से कम एक हेड और टेल आना चाहिए, तो वो तो सर इसी में है, इसी के अंदर है। वो कौन सा हो गया, 3 और 3 6, तो ये हो गया 6। नहीं आए तो ये पड़ा टेबल। मुझे ये बताओ क्या 2 सिक्कों की उछाल में किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्या किसी को 3 सिक्कों की उछाल में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? इस क्वेश्चंस में आप लोग आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब आते हैं अपन 4 सिक्कों की उछाल में, क्या करेंगे अब अब हम लोग करेंगे 4 सिक्कों की उछाल में। इस लेक्चर्स के अंदर सिक्कों वाला कंप्लीट कर देंगे, अगले लेक्चर्स में हम पासे वाला पढ़ेंगे, इसलिए इस लेक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं 4 सिक्कों की उछाल। 4 सिक्कों की उछाल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद भी कर लोगे, मन से कैसा भी क्वेश्चंस बना के कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप लोग खुद क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सर अब टोटल 4 सिक्कों की उछाल में देखना, ठीक है, 4 सिक्कों की उछाल में प्रश्न बना लेते हैं सर यहां पर ऐसे, ठीक है, 4 सिक्कों की उछाल में, 4 सिक्कों को उछालने पर, 4 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें। 4 सिक्कों को उछालने पर, अरे ये तो सबने लिख दिया ना, अरे इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर ले, दिमाग में सेव कर ले, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, जितने में मैं पानी पी लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे 4 का भी पूछ सकता है, मैं तो कह रहा हूँ 5 का भी पूछ ले, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को टेबल बना देना, हालांकि नहीं पूछता है, मैंने आपके पेपर देखे हैं या फिर मैंने आपके जो एनसीईआरटी की बुक है, आरबीएससी की बुक है, उसमें मेरे को 5 सिक्कों का तो 4 सिक्कों का क्वेश्चन नहीं मिला है, मुझे 2 या 3 का ही मिला है, 4 का भी नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये 4 सिक्कों का एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल बना लेते हैं 4 सिक्कों वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो 4 सिक्कों के अंदर क्वेश्चंस जो हम लोग लिखेंगे, 4 सिक्कों की उछाल पर अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो 4 सिक्कों में बताओ कुल घटनाएं कितनी होगी। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है, सर कुल घटनाएं कितनी होती हैं। ठीक है, कुल घटनाएं कितनी हैं, तो सर 4 सिक्कों का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, कुल घटनाएं कितनी हैं, 16 घटनाएं। अब 16 घटनाएं या तो मैं लिखूं इसको, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा भाई पेपर के अंदर, और जब 5 सिक्के होंगे तो 32 घटनाएं होंगी तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए एग्जामिनर बहुत कम पूछता है। परंतु सर हमें तो बता दो कि हेड टेल आने की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, 8 पूरी में तो 16 या तो घटनाएं लिखूं। सर पूरी घटनाएं कैसे लिखोगे, एक एक करके लिख दीजिए आप लोग, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, और नहीं आप लोगों को रटने की जरूरत है, नहीं आप लोगों को रटने की जरूरत है, आप तो सिर्फ और सिर्फ टेबल ध्यान रख लेना। टेबल कैसे, इधर देखना, ये तो है हेड और टेल, एक सेकंड है ना, यहां पर ये मैंने एक ये है हेड और ये है टेल, ये है रिजल्ट। ठीक है, ये है रिजल्ट। अब देखो इधर हेड टेल के अंदर मुझे बताओ टोटल क्या आ सकता है, या तो 0 आ जाए सर भाई, या तो क्या आ जाए 0 घटना हो जाए, या फिर हेड 0 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए। ठीक है, या फिर आपके 4 भी आ जाए। ठीक है, 4 भी हेड आ सकते हैं ना, तो इसको एक टेबल और बना लेता हूँ भाई। ओके सर, ये घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये घटनाएं हो सकती हैं, हेड और टेल आने की ये घटना। अब सर ये कैसे लिखता है वो इधर देखना, मैंने अभी बताया था, मैंने क्या कहा, यदि मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा फॉर C0। फॉर C0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पर आएगा 1। सर यहाँ फॉर C1, फॉर C1 क्या होता है 4, तो यहाँ आएगा 4। सर फॉर C2, फॉर C2 कितना होता है, तो 4 इंटू 3 बट्टा में 1 इंटू 2, 2 से ये करूँगा तो 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, वापस सर फॉर C3 को मतलब क्या होगा, फॉर C1 मतलब 4 ही होगा, तो यहाँ पर वापस 4, इधर 4। ठीक है, फॉर C4 कितना होता है सर 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ये घटनाएं हो सकती हैं। देखो मैं इस पर क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, इस पे अपन लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे ज़्यादा, आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखो आप लोग सोचो यहाँ पर क्वेश्चन कितने बने, 13 क्वेश्चन बने, तो आप सोचो 3-4 सिक्कों की उछाल में मैं कम से कम 20-25 प्रश्न बना सकता हूँ। आप लोग खुद बना सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो वैसे जैसे जैसे लेन दी जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशंस अपने आप में होगी। जब यहाँ पर 13 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 13 क्वेश्चन हेड के हैं, 13 क्वेश्चन टेल के होते हैं एक तरह से, तो 13 क्वेश्चन जब 3 सिक्कों में बचते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इस 4 सिक्कों की उछाल में कम से कम हम लोग 25-30 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये रिजल्ट टेबल याद रख लो, हेड एंड टेल की रिजल्ट याद रख लीजिए कि सर जब 4 सिक्के होंगे तो हमें क्या करना है। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब आपसे प्रश्न कैसे, इधर देखना, अब प्रश्न आपसे पूछे, आप तो वो हेड एंड टेल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछता, आप तो मुझे अब डायरेक्ट आंसर देना। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कम से कम, क्वेश्चंस मेरा ये है पहला, आपसे पूछूं कि बताओ कम से कम, आपसे पूछे कम से कम 3 हेड आने की बताओ, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब इस टेबल के माध्यम से बताओगे, कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता बताइए, टेबल के माध्यम से बताओ। कम से कम 3 हेड आने चाहिए, कम से कम 3 हेड आने का मतलब समझिए, इसको ऊपर वाले को छोड़ दो,
कम से कम 3 हेड आने का मतलब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, 4 और 1 5, आंसर हो जाएगा सर 5/16। अरे आंसर कितना हो जाएगा 5/16। कम से कम 3 हेड लाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/16 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता इस क्वेश्चन में, मैं आपसे पूछता, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, क्वेश्चंस में आपसे पूछता, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चंस, अधिक से अधिक बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड आने की आंसर बताओ, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड लेके आना है, अधिक से अधिक 2 हेड लेने की प्रायिकता कितनी होगी। अधिक से अधिक 2 हेड आने की, मुझे बताओ, अधिक से अधिक यदि 2 हेड लेके आना है, अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब समझ में आया। इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को देखो, 6 4 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/16, 11/16 अपना आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया, आपसे प्रश्न पूछ लिया, कोई भी आपसे पूछे कम से कम, ठीक है, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताओ, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता मुझे बताइए। इसमें आपसे पूछा है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। अब कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता यदि आपसे पूछे तो मुझे ये बताओ, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, कम से कम 1 तो आना ही चाहिए, तो इन सबको जोड़ लो। चल ठीक है, टोटल 32 में से ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा आंसर, 15/16 हो जाएगा। अरे यही तो आ रहा है ना भाई, इन सभी को हम लोग जब जोड़ेंगे ना, इसको यदि आप लोग जोड़ोगे, ये योग, ये कितना हो जाएगा सर 10 और 16 ही होगा ना, टोटल 16 ही होगा योग, ठीक है। कम से कम 1 हेड आने की। इसी प्रकार से आपसे कुछ भी प्रश्न बना सकता है, इसी प्रकार से आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चंस आपसे ये हैं, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा, 4 नंबर आपसे पूछा, ठीक है। कम से कम, कम से कम, या ये लो अधिक से अधिक ले लेता हूँ, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक ले लेते हैं कितना, अधिक से अधिक 3 हेड बताओ, अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सर अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता के बारे में पूछा है, तो आप मुझे बताओ अधिक से अधिक 3 आना चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक 3 आना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक 3 आना चाहिए, तो अधिक से मतलब ये सभी हो जाएगा, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा सर 15/16 आ जाएगा, 15/16 हो जाएगा। अधिक से अधिक 3 आना चाहिए, तो 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। आपसे पूछे 3 से अधिक, 3 से अधिक, अधिक से अधिक 3 है, और एक में आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, आपसे प्रश्न 5वां ये है, ठीक है, 2 से अधिक हेड हो, 2 से अधिक हेड आने की, आपसे पूछ ले कि बताओ 2 से अधिक हेड आने की क्या प्रायिकता है। यदि 2 से अधिक के बारे में पूछे, 2 से अधिक हेड आने की पूछे, ठीक है, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या लिखा है, अधिक से अधिक 2 नहीं लिखा है, इस बार पूछा है 2 से अधिक हेड होने चाहिए। मुझे बताओ 2 से अधिक हेड, 2 से अधिक हेड तो सर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो घटना कितनी है सर 5 है, तो 5/16 हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। मुझे ये बताओ किसी को दिक्कत है क्या। 2 से अधिक हेड का मतलब है 3 से कम 3 हेड आना। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। आगे जब हम लोग बात करते हैं, मान लो इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आया होगा, नहीं आया है तो आप लोगों को एक बार वीडियो को वापस देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस में तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो ना आप लोग, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए। सर एक 5 सिक्कों की टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, 5 सिक्कों की उछाल में, ठीक है, प्रश्न है 5 सिक्कों की उछाल में, ठीक है, 5 सिक्कों की को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। 5 सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, 5 सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, 5 सिक्कों को उछालने पर, 5 सिक्कों को उछालने पर
प्रायिकता ज्ञात करें। 5 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, 5 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। सर सीधा तो आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ, 5 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल घटनाएं बताओ। सर कुल घटनाएं बताओ, पहले तो मुझे बताओ 5 सिक्कों को उछालने पर कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी। सर कुल घटनाएं जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। सर आप टेबल बना लो, क्या आप खुद बना सकते हो क्या टेबल? ठीक है, आप खुद टेबल बनाओ, आप लेके टाइम देता हूं, आप खुद टेबल बना के देखना और उसके बाद में मैं टेबल बनाता हूं। या तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख रहे हैं, वीडियो को रोकिएगा और खुद 2 की पावर 5 की टेबल बना के बताओ भाई। 2 की पावर 5 में 5 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखा, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। कुल घटनाओं की ये टेबल बना दी होगी। अब यदि ये टेबल आप लोगों ने बना दी है, ठीक है, यदि ये टेबल आपने बना दी है तो भाई काम खत्म हो चुका, फिर तो काम ही खत्म हो चुका है। 1 0 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ये आप लोगों ने बना दी है। इधर वही सर हेड या टेल या फिर इधर रिजल्ट। सर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, सभी ने ऐसा ही लिखा, हेड और टेल क्या हो सकता है, 0 से लेके 5 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से 5 तक होता है। तो पहले में तो क्या आएगा सर, देख लो ना सर, 5 में से 0, 5C0, 5C0 का मान तो 1, तो यहाँ रख दो 1। ठीक है, उसके बाद में सर 5C1 रिजल्ट 5, रख दो 5। 5C2 क्या होगा, 5 × 4 1/2, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार, 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा सर 5C3। 5C3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5C2। 5C2 का मान 10 होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा। सर यहाँ पर सर 5C4, तो इसको लिख सकता हूँ 5C1। तो 5C1 का मान 5 है, तो वापस यहाँ 5 आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा सर 5C5, रिजल्ट 1 होता है, तो 1। ये घटनाएं होती हैं, ये अपना घटनाएं होती हैं। ठीक है, इतने इस प्रकार की ये घटनाएं संभव हैं। आप सबों को 5 घटनाएं पूछे तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस कैसा भी एग्जामिनर बना सकता है कि भाई 5 सिक्के पे उछालने पर कम से कम 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, वॉट जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुझे बताओ ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं जल्दी। ठीक है, जिससे ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देखना, मैं अभी आज की जो क्लास है इस सेशन के अंदर मात्र मैंने सिक्कों वाले क्वेश्चंस करवाए। अगली क्लास के अंदर आपको कराऊंगा पासे वाले क्वेश्चंस, फिर अगली क्लास में कराऊंगा बॉल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद में मिक्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इस तरह से 3-4 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत आनंद आएगा आप लोगों को, ध्यान से इसको पढ़ना, एक एक प्रश्न को करना, बहुत मजा आएगा। वापस देखना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, आपको तो ध्यान रखो सर अनुकूल घटनाओं, कुल अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। कोई भी घटना है, जैसे एक घटना है, उस एक घटना की प्रायिकता और उस एक घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का टोटल हमेशा 1 होता है। प्रायिकता का जो रिजल्ट होता है किसी भी घटना, वो 0 से लेके 1 के मध्य होती है, 0 से लेके 1 के मध्य। यदि PA बराबर 0.35 हो तो PA बार कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि PA बार कितना होगा, 1 - 0.35 ये हो जाएगा। इसमें से आपसे ये जो पूछा है, ठीक है, इसमें से आपसे ये पूछा है, जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे पूछा है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0.5 ये 1 पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर घटना के घटित होने की घटना प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 या 0 के मध्य होती है, तो आंसर 1.5 नहीं होगा।
उसके बाद में आपने क्या बताया सर, ये कुछ फॉर्मूले ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या सर, NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये NCN बराबर, अच्छा अभी मैंने एक लास्ट में लिखा था ना, मैंने कहा था कैसे, इधर देखो एक चीज मैंने कहा था कि सर NCR होता है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NCN माइनस r। कब, जब r है, जब r क्या हो जाए, आप लोगों को इसके आधे से भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, यानी कि ये सही है। देखो ऐसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अभी मैंने लिखवाया था, जैसे इधर देखना, जैसे कहीं पर लिखा है 5C3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5C, ठीक है, n-2, 5 में से 3 घटाओ 2, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 5C3 का मान भी सेम आएगा, 5C2 का मान भी सेम आएगा, बट कब, जब मोर देन ज्यादा हो। ठीक है, NCR ये लिखा था हम लोगों ने, नोट डाउन कर लेना, अभी लिखा हमने तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सर, ये आप लोगों ने समझाया था 5C2 की वैल्यू ऐसे निकालना वगैरह, मैंने कहा ऐसा मत करा करो, आप तो डायरेक्ट ऐसे करा करो। कैसे, कभी भी कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था भाई, मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा जैसे क्वेश्चंस में जैसे मुझे निकालना है, जैसे 7C3 निकालना है, ये तो मैंने बता दिया था 7C3, जैसे 8C, ठीक है, 8C3 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये लगाना। कैसे सर, 8 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 6 लिखो, और बट्टा में 1, फिर 2, फिर 3, यहां से कैलकुलेशंस करते हैं, तो सर 3 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, 7 8 56, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। डायरेक्ट, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, ये लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह से सर इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, इसको फैक्टोरियल n पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n बराबर ये होता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यू भी दिमाग में रख लेना, कहीं पर काम आ जाए तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम सिक्कों वाले क्वेश्चंस किए थे। अब सिक्कों वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने देखा तो ये एक सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी थी, एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो एक सिक्के में घटनाएं कितनी हो सकती है, 2, या तो हेड या फिर टेल। प्रश्न क्या पूछ सकता है, हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है, और नहीं आने की प्रायिकता भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। सर 2 सिक्कों को उछालने पर बताओ टोटल घटना कितनी है, 4 है, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ऐसे हो सकता है। ये वाला ध्यान रखो, ये क्या रखा, 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2, 1 2 1 कैसे आया ये भी बताया था, इसमें से कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 3 सिक्कों को उछाला, तो सर जब 3 सिक्कों को उछाला तो ये घटनाएं हो सकती हैं, उसमें ये इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये वाला प्रश्न जरूर याद रखना, एकांतर हेड टेल आने की प्रायिकता जो है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट के अंदर, ठीक है, रिजल्ट के अंदर आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, 1 3 3 1, उसमें क्या था 1 2 1, इसमें था 1 3 3 1, और उसके बाद में 4 सिक्के हैं, 4 सिकालना पर 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और उसके अंदर ये आप लोगों को याद रखना 1 4 6 6 4 1, 1 4 6, 1 4 6, फिर 4 6 1। ठीक है, इसमें बात करते हैं तो सर 1 5 10 10 5 1, ये घटनाएं हैं, आप लोगों को याद रखना है भाई, टेबल जरूर याद रखना, टेबल जरूर याद रखना। 2 कॉइन्स हो तब टेबल क्या होती है, ठीक है सर, 3 कॉइन्स हो तो टेबल याद रख लो, 4 कॉइन्स हैं तो भी टेबल याद रख लो, और 5 कॉइन्स हैं तो भी याद रख लो। नहीं याद रखे हैं तो कैसे बनाते हैं वो भी बताया था, नहीं याद है तो कैसे बनाया वो भी बताया था। 2 कॉइन्स में हाईएस्ट कितना आता है, 2 तक गिनती लिख दो, 0 1 2 तक गिनती लिख दो। सर 3 कॉइन्स में 0 1 2 3 तक लिख दो। सर 4 कॉइन्स में 0 1 2 3 4 तक लिख दो। 5 कॉइन्स में सर 0 1 2 3 4 5 होता है। ये घटनाएं हो सकती हैं भाई, ये घटना हो सकती है। ठीक है, अब सर टेबल कैसे याद किया था मैं फिर से बता रहा हूं भाई, 0 के अंदर सर 0 के अंदर सिर्फ 1 लिख दो, और 1 के अंदर 2 था और इसमें 1 था, याद रख लो 1 2 1 था, 1 2 1। इसके अंदर सर, इसके अंदर याद रख लो, ठीक है 3C0 1 होता है, 3C1 3 होता है, ठीक है, और 3C2 भी 3 होता है, और ये कितना सर 1 हो गया। ठीक है, इन सब का टोटल वापस 4 होना चाहिए, बिल्कुल सर यहाँ पर टोटल 4 हो रहा है, बिल्कुल इन सब का टोटल करके देखो सर 8 हो रहा है।
बिल्कुल टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। सर इसके बारे में सर फॉर C0 1, फॉर C1 4, फॉर C2 तो ये हो जाएगा सर 4 इंटू 3, 1 इंटू 2 से ये कट गया। बताओ ये कितना हो जाएगा सर, फॉर C2 8, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर वापस देखें तो 4 और फिर यहाँ पर देखें तो 1, इन सब को जोड़ो, ठीक है। एक सेकंड यहाँ गलत कर दिया, क्या था 4C2 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 6 आएगा ना, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई। ये 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल 16 सर। यहां पर बताओ 5 कॉइन्स में सर 1, ठीक है, 5 10 10 5 1, टोटल देख लो 32 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो 32 बिल्कुल हो रहा है। इस प्रकार से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोगों को जो प्रायिकता का जो पहला लेक्चर्स है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जरूर आप लोग इन क्वेश्चंस पे अभ्यास करिएगा। अगला लेक्चर्स जो आएगा उस लेक्चर्स में आप देखोगे कौन से पासे वाले क्वेश्चंस। मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चंस पे अभ्यास करवाया है। आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, रिजल्ट याद रख लो। बाकी आप लोगों को 2 और 3 क्वेश्चंस में तो सिक्के के जो भी पहलू बनते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उन पे भी ध्यान रखने का। बाकी बहुत ईजी टॉपिक है भाई, बहुत ईजी टॉपिक है। इस पर आप लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस पे आप लोग अभ्यास करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अगली क्लास में अपन नए जो कौन से पासे वाले क्वेश्चन हैं उसके साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू सो मच।